अगर मन पड़े जांदे तो सभी फड़े जांदे, लेकिन अगर सिख पड़े जांदे तो हीरो में जड़े जांदे। ये सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है। जिस तरीके से मीडिया पूरे मंडिया बोलेंगे, मीडिया इसको बोल ही नहीं सकते, लगे हुए बुरे तरीके से। कितने आए पंजाब के, देखो जी कितने उनको, इन्होंने खालिस्तानी खालिस्तानी फिर राग अलापना शुरू कर दिया, फिर राग अलापना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात जो सरदार जी ने जवाब दिया ना अमृतसर साहिब एयरपोर्ट के ऊपर, बड़ा सही जवाब दिया। मंडिया वालों को तब भी अकल नहीं आ रही। उसने बोला मेरा बस चले ना तो मैं सबसे पहले तुम्हारे को जेल के अंदर डलवाऊं, तुम्हारे को जेल के अंदर डलवाऊं। तुम क्या सवाल कर रहे हो? सवाल ये किया जाना चाहिए था कि स्टेट के कितने बंदे आए हैं। और हाँ, अगर कोई छोटा मोटा आदमी या मंडियों का कोई दलाल बोलता तो हम नहीं मानते। खुद एक मंत्री का ट्वीट देख रहा था मैं आज। संसद की विदेश मंत्रालय की बैठक में भाग लिया, वहां पता चला कि 7.25 लाख भारतीयों को अमेरिका वापस अवैध बताकर भेज रहा है। ये लाखों लोग 20 सालों से वहां रहे, अच्छी कमाई है, भारत में उनका कुछ नहीं बचा, यहाँ कर वे करेंगे क्या? वे तो अचानक गरीब से अमीर हो गए। 7.25 लाख है, अभी 205 का ये रुतन बंद नहीं होया था। कोई कोई होता है जो ठीक सवाल उठाता है। यूएस से डिपोर्ट भारतीयों में सबसे अधिक हरियाणा गुजरात के लोग, फिर अमृतसर में क्यों हुई लैंडिंग? और उससे बड़ी बात, यूके के सरकारी स्कूलों के अंदर खालिस्तान और अमृतसर साहिब के बारे में पढ़ाई शुरू होगी है। आपको पूरा सबूतों के साथ दिखाएंगे, इन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले जो भाइयों ने थैंक्स ऐप बटन के जरिए जो सहायता भेजी थी उनका नाम बता देते हैं आपको। ये अपना लवजीत सिंह वैद भाई है जिन्होंने 40 रुपए भेजे थैंक्स बटन के जरिए। ये गुरतेज गुरतेज बडावल जिन्होंने 20 कैनेडियन डॉलर भेजे हैं। बाद सिंह भाई है जिन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। फिर बाद सिंह भाई है, उन्होंने 100 रुपये फिर भेजे। और ये अपने हैं भाई गुरप्रीत सिंह 2 बार नाम है, इन्होंने 100 रुपये भेजे। और जसबीर सिंह 40 रुपये, ये मेंबर बने हैं भाई, ये मेंबर बने हैं। फकोफ 8473 नाम से कोई आईडी है जिन्होंने 2.99 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भेजे हैं। और ये भाई जाट संबल 3208 के नाम से आईडी है जिन्होंने 6.99 कैनेडियन डॉलर भेजे हैं। ये थैंक्स बटन के जरिए जो सहायता आई थी ये वो थी। अभी करते हैं बात इसके ऊपर, आओ मेन मुद्दे के ऊपर आओ। जब अगर उसके अंदर सबसे ज्यादा गुजरात और उसके थे तो फिर पंजाब के अंदर क्यों? और आपको ना सुना देते हैं जो भी बाबा जी ने बोला ना, बड़ा अच्छा बोला, सुन लो। मैं अमृतसर का वासी हाँ जी। अच्छा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਪੁੱਤਰਾ ਜੀ? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਿਓਂ ਲੈਣ ਪੈਣਾ। सही बोला इन्होंने, बोला जब तुम्हारे जैसे प्रेस वाले है ना इतना वो नहीं करते तो मैं अपने बच्चे को यहीं से अपने घर पे लेकर चला जाता, लेकिन तुम्हारे को सबको थाने में लेकर जाना पड़ेगा, थाने में लेके। अब आते हैं उस बात के ऊपर जो हो गया, यूके के सरकारी स्कूलों के अंदर खालिस्तान और अमृतसर साहिब के बारे में पढ़ाई शुरू हो गई है। पढ़ाई शुरू हो गई है, क्यों हो रही है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे बनता था। आज वैसे जयशंकर साहब बोल रहे हैं दिन में 2-2:30 बजे जवाब देंगे, संसद के अंदर जवाब देंगे। भाई विदेश, दूसरे देश का, वो भी आर्मी का जहाज उतर गया अपने देश की धरती के ऊपर। क्या पहले तो बोल रहे थे हम खुद लेके आएंगे अपने बच्चों को। सबसे बड़ा जो गांव हो रहा है ना उन बच्चों के साथ हो रहा है, उन बच्चों के परिवार वालों से पूछ कर देखो। अगर कार्रवाई होनी चाहिए थी ना तो उन दलालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो इतने ज्यादा पैसे लेकर बच्चों को विदेश भेज रहे, उन दलालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई क्या कर रहे हैं? मंडियां पूरी लगी हुई है, उन बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं, उनके परिवार वालों से सवाल पूछ रहे हैं। बड़ी शेमलेस बात है ये। आज जवाब देंगे कैसे उतर गया दूसरे देश का मिलिट्री आधार। ऐसे तो कल को मिलिट्री बेस बना देगा पंजाब के अंदर ट्रंप उठ के, मिलिट्री का बहुत बड़ा बेस बना देगा। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे जब एक जहाज कोई नहीं रोक पाए? तुम्हारे से तो अच्छे थे वो दूसरे छोटे छोटे देश थे, जहाज ही नहीं उतरने दिए। बोला ना ना ना, हम खुद लेके आएंगे अपने बच्चों को, दूसरे देश का मिलिट्री का जहाज नहीं उतरने देंगे हम। ये तो सारी सिक्योरिटी लीक हो जाती है, ऐसे तो हो ही नहीं है क्या? वो आज देंगे जवाब संसद के अंदर, कैसे जवाब देंगे। और हाँ सुनो, जो आपको बताया था ना, ये सुनो। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਕੰਮ नहीं किया। सुन लिया, ये सब मंडिया के दलालों का कारण है। मंडिया के दलालों का जो काम पता नहीं कब होना था कब होगा, लेकिन ये बड़ी जल्दी करवा देते हैं इस काम को, ये बड़ी जल्दी करवा देते हैं। कल को अगर हो गया यहाँ पे कोई मिलिट्री बेस बन गया और कुछ हो गया, यहाँ पे रेफरेंडम की वोटिंग होगी, तब कहाँ जाओगे? जो सवाल होने चाहिए थे ना, वो सरकार से होने चाहिए थे। भाई कैसे दूसरे देश का मिलिट्री का जहाज उतर गया हमारे देश के अंदर, कैसे उतर गया? लेकिन ना, और फिर सबसे ज्यादा अगर गुजरात हरियाणा के थे तो फिर पंजाब के अमृतसर साहिब का एयरपोर्ट ही क्यों चुना गया? ताकि बदनाम कर सके पूरा पंजाब का मंडिया। पंजाब के अंदर भी बहुत बड़ी मंडियां हैं और मंडियों के दलाल भी हैं, वो लगे हुए हैं। देखो पंजाब के फलाने गांव के हैं, ढिमकाने गांव के हैं। अरे मेरे भाई थोड़ा रिकॉर्ड यही बता देते, तुम 205 की जगह 104 का ही क्यों दिखा रहे हो? उन्होंने 205 भेजे, तुम 104 की गिनती क्यों दिखा रहे हो? पूरी 205 की गिनती बताओ ना, किस राज्य के सबसे अधिक हैं। लेकिन ना, बस जो इन्होंने अपना खेल खेलना था वो खेल ये कर चुके शुरू। अब पूरे मंडियों के दलाल लगे हुए, ये देखो जी ये है फलाना है ढिमकाना है। एक चीज बताओ, अमेरिका से डिपोर्ट 104 भारतीयों में सबसे ज्यादा लोग हरियाणा और गुजरात के हैं, इसके बाद पंजाब के लोग हैं। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि यूएस आर्मी के विशेष विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर क्यों लैंड कराया गया? वजह और देखना, इसकी वजह जरूर सुनना। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत लौटे 104 लोगों को लेकर यूएस आर्मी का विमान दोपहर अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। डिपोर्ट किए गए भारतीयों में देश के 6 राज्यों के लोग शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा हरियाणा के लोग, हरियाणा के कुल 34 लोग डिपोर्ट होकर लौटे हैं। इसके बाद गुजरात के 33 लोग और पंजाब के 30 लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 2 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। पंजाब के 30 लोगों में अलग अलग जिलों के नागरिक हैं। ये तो चलो छोटो, कपूरथला के 6, अमृतसर साहिब के 5, पटियाला के 4, जालंधर के 4, नवांशहर के 2, होशियारपुर के 2, लुधियाना के 2, मोहाली से 1, फतेहगढ़ साहिब से 1, तरनतारण से 1, गुरदासपुर से 1 और संगरूर से भी 1 नागरिक अमेरिका से डिपोर्ट होकर वापस लौटा। अमृतसर में विमान को उतारने की कई वजह रही। मुख्य कारण यह अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीय नागरिकों में पंजाब और हरियाणा के लोग ज्यादा थे। इसके अलावा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान को इस वजह से भी नहीं उतारा गया क्योंकि बुधवार को दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। वहीं एक वजह है दिल्ली में इस मामले को ज्यादा हवा मिल सकती थी। वही तीसरी वजह यह है कि दिल्ली में एयर ट्रैफिक ज्यादा रहता है। इस कारण यूएस विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारने के लिए मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दी गई थी और जांच के बाद लोगों को घर वापस भेजा जाएगा। अमेरिका और भारत के अधिकारियों के बीच बैठक शुरू हो गई है। ये बताओ, वो 205 बोल रही है, 104 बोल रहे हैं। सबसे बड़ी कमाल की बात। उसके बाद आज देखो जयशंकर साहब क्या जवाब देते हैं। अमेरिका को जवाब देंगे, आज अमेरिका को जवाब देंगे उनका, भाई आर्मी का विमान कैसे उतर गया हमारे देश की धरती के ऊपर, उसका भी जवाब देंगे। क्या सोच रहे हो, क्या जवाब देंगे? आपको खुद ही पता है क्या जवाब देंगे ये लोग। जब 205 के 104 गिना रहे हैं यहाँ पे, पूरे 205 की लिस्ट निकालते 104 की लिस्ट क्यों निकाल रहे हो? अमेरिका बोल रहा है 205 भेज दिए, ये बोल रहे 104 आए हैं। कमाल नहीं हो रखा है? कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ यूके के सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई शुरू होगी खालिस्तान के बारे में, अमृतसर साहिब के बारे में, वहां पढ़ाया जा रहा है सरकारी स्कूलों के अंदर। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? कौन सा इशारा हो रहा है? ये जो अकाल पुरख की लीला, इसका इशारा जो साथी समझ गया वो कमेंट में अपनी राय रखना। आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।